ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्दधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। आठवें अध्याय में योग के द्वारा मोक्ष के प्राप्ति का क्रम से मोक्ष के प्राप्ति का चिंतन बताने के बाद यहाँ पे भगवान अब क्या योग द्वारा ध्यान करना वही एक मोक्ष का मार्ग है क्या, ऐसे प्रश्न की उपस्थिति होने पर अर्जुन से कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें इस ऐसे ज्ञान को बताने वाला हूं जो कैसा है, अनुभव सहित है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, और वह अनुभव संयुक्त है। और उसका परिणाम क्या है, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जो कुछ भी अशुभ है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। और अशुभ क्या है, अशुभ केवल और केवल संसार है, यानी इस संसार सागर से तुम लांग कर तर कर परे जाओगे, तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसके परे चले जाओगे। अब यह बताने के बाद जब ज्ञान की स्तुति की, ज्ञान का महत्व क्या है वह बताया, और वह बताने के बाद भगवान ने कहा, हम विचार कर रहे थे, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, सर्वम जगत मया अव्यक्त मूर्तिना ततम, मुझ अव्यक्त परमात्म रूप द्वारा या अव्यक्त रूप परमात्मा के द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप परमात्मा के द्वारा यह जो कुछ भी है, यह संपूर्ण जगत ततम व्याप्त है, परिपूर्ण है। कैसे समझे, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्तम मूर्तिना। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, पानी, क्या पानी का कोई आकार रहता है? नहीं। पानी का जिसमें रखो वैसे आकार, जो रंग डालो वह पानी का रंग। पानी को अपना रंग नहीं, पानी को अपना आकार नहीं, एक रूप नहीं। फिर भी जब लहरें बनती है तब
सागर होता है तब। सागर में हर जगह पर पानी है, जहां देखो वहां सागर में पानी ही है, परंतु पानी का अपना रूप नहीं, स्वरूप नहीं। और सागर में, सागर की लहरों में सब जगह पर पानी के द्वारा वह हर एक वस्तु व्याप्त है, चाहे वो सागर हो या सागर में निर्माण होने वाली लहरें, तरंग क्यों ना हो। अब विचार करते हैं इसी दृष्टि से जगत का। भगवान कहते हैं मेरे अव्यक्त रूप परमात्मा द्वारा, अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा। अब यह कहना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब व्यक्त मूर्ति हो जाती है, कोई भी मूर्ति भगवान व्यक्त हो जाती है, तो उस मूर्ति को, उस रूप को एक परिच्छिन्नता आ जाती है, एक मर्यादा आ जाती है। जैसे कोई भी आकार, पानी का ही उदाहरण ले तो लहर जब बन जाती है तो लहर को कोई एक आकार, कोई एक मर्यादा आती है। इसी प्रकार से अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान कहते हैं मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा। तो यह अव्यक्त मूर्ति क्या है? तो भगवान का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, वह वह सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप उनकी अव्यक्त मूर्ति है। शास्त्रों में ब्रह्म का, ईश्वर का, परमात्मा का जब भी चिंतन हुआ है तो भिन्न भिन्न दृष्टि से उनका वर्णन किया गया। हमने इसका चिंतन किया है, फिर से देखते हैं। एक है सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार और सगुण निराकार। सगुण साकार एक हुआ सगुण निराकार, और एक हुआ निर्गुण निराकार। सगुण साकार माने क्या? कोई भी भगवान का विग्रह, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, भगवान विष्णु की हो, या हनुमान जी की हो, राम जी की हो, कोई भी मूर्ति, कहते क्या है? यही ब्रह्म है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, अथर्वोपनिषद यानी अथर्वशीर्ष में आया। भगवान गणेश जी के विग्रह का वर्णन करते हुए, गणेश जी का वर्णन करते हुए कहा तुम स्वयं ब्रह्म हो। हर देवता का वर्णन करते हुए ऐसे ही कहा गया। निर्देश कहां पे हो रहा है? निर्देश हो रहा है उस विग्रह पर, उस आकार की तरफ, उस मूर्ति की तरफ। परंतु ऐसे होते वक्त क्या वह मूर्ति ब्रह्म है? तो वह मूर्ति, वह आकार ब्रह्म नहीं है। परंतु जो समझ नहीं सकते हैं, उसको समझने के लिए परमात्मा के द्वारा वह विग्रह, वह आकार, वह रूप धारण किया गया है। परमात्मा के द्वारा वह रूप धारण किया गया है, और यह सारी उपासना की प्रक्रिया है। तो यह हुआ सगुण साकार। सगुण इसका अर्थ है गुणों से युक्त। और मुख्यतः जब गुणों से युक्त कहेंगे तो सत्यत्व, धर्मत्व वगैरह नहीं, वह तो गुण तो है ही। पर यहां पे हम विचार करेंगे तीन गुणों का। तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। या उत्पत्ति स्थिति लय की दृष्टि से विचार करो। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रामुख्यतः, क्योंकि सत्व रजतम इनका सृष्टि की निर्मिति से संबंध है। क्योंकि तीन गुणों की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के द्वारा ही उत्पत्ति नहीं होती है। कब? जब उसे ब्रह्म का, चेतन का अधिष्ठान मिल जाता है। यानी जो साकार रूप है वह त्रिगुणात्मक है, उसमें तीन गुण है। भगवान के साकार रूप में तीन गुण है, इसलिए वह हुआ सगुण, गुणों से युक्त, और साकार, आकार से युक्त। पर कभी कभी ऐसे होता है कि इसी को लेकर हम आगे जाते हैं और कहते हैं जो भगवान मेरे सामने वह सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान कहते हैं ईश्वर मैं सबके हृदय में बैठा हूं।
सबके हृदय में भगवान है। तो सबके हृदय में भगवान है, तो अगर एक ही उनका रूप हो समझो, तो क्या सबके हृदय में रह सकते हैं? वो एक ही जगह पर होते तो क्या सबके हृदय में हो सकते थे? नहीं है। वो सब जगह पर है माने क्या? वह सब जगह पर है, इसका अर्थ यह है वही सब जगह पर है, हम बीच बीच में कहीं कहीं है। थोड़ा विचार करते हैं। थोड़ा मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं तो बात समझ में आएगी। तालाब है, पानी भरा हुआ है। अगर उसमें अलग अलग घट, मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, सोने का है, चांदी का है, उसमें भिन्न भिन्न आकार है, उन सबको डुबो दिया जाए। तालाब है पानी का, या चलो स्विमिंग पूल लेते हैं, तालाब में इतने गहराई तक कौन जाएगा उसको डुबाने के लिए? स्विमिंग पूल खाली कर दिया, निकाल ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। अभी वो स्विमिंग पूल है पानी का भरा हुआ, बच्चों का रहता है ना वो छोटा सा, उसमें सब वो रख दिए गए हैं बर्तन, वो सब घट रख दिए हैं। अब बताओ, उन सारे जो घट है, वह घट पानी से भरे हुए हैं। वह प्रत्येक घट, हर जो कोई घट है, वह पानी से भरा हुआ है। और अगर मैं कहूं घट घट में पानी है, घट घट में पानी है, इसका अर्थ क्या हुआ? हर घट में रहने वाला जो पानी है वह भिन्न है क्या? मैं इस दृष्टांत की दृष्टि से देख रहा हूं। हर घट में पानी है, घट घट में पानी है। क्यों? क्योंकि सारे घट वही पानी के एक संग्रह में, एक स्विमिंग पूल में, वह पानी का जो भी तालाब है उसमें डुबो दिए गए हैं, डूबे हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान सब जगह पर है, उसमें कहीं बीच बीच में हम इस शरीर को धारण किए हुए हैं, इसीलिए भगवान हमारे हृदय में है। अगर विचार करो, दूसरा उल्टा उदाहरण लेते हैं। अलग अलग घट, अब वो पानी के स्विमिंग पूल में नहीं है, यह सब स्विमिंग पूल में नहीं, और सारे घट पानी से भरे हुए हैं। तो हर घट में होने वाला पानी, क्या हम कह सकते हैं समान है? पानी इस दृष्टि से समान होंगे, है, परंतु दोष यह आ जाता है इन दोनों में कोई संबंध दिखाई नहीं देता। संबंध वास्तव में होने पर भी दिखाई नहीं देता, टूटा हुआ सा लगता है, उसमें भेद जो है वह स्पष्ट जैसा भाता है, उनमें खंड दिखाई देता है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। विचार चल रहा है भगवान के सगुण निराकार रूप का। तो ऐसे कहा गया भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उन्हीं से सारे जगत की निर्मिति हुई है। यानी जब हमने कहा कि उनसे सारे जगत की निर्मिति हुई है, तो उनके कोई आकार का वर्णन नहीं किया कि इस आकार के थे, गोल थे, पतले थे, मोटे थे, कुछ बताया नहीं। बस उन भगवान से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इतना ही कहा। और यह कहने के बाद जब विचार आता है क्या कि उनके द्वारा यह सृष्टि की निर्मिति हुई है, तो वह सृष्टिकर्तृत्व, सगुणत्व उनमें आरोपित किया गया, इसलिए वह जो रूप है वह हुआ सगुण निराकार। और जो उनका स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, न उन जिसमें जहां पे कोई गुणों का, त्रिगुणों का लेश भी नहीं है, उनका स्पर्श भी नहीं होता, वह हुआ निर्गुण निराकार रूप। भगवान यहां पर कहते हैं अव्यक्त मूर्तिना, उस अव्यक्त स्वरूप परमात्मा में सारे जीव है।
उस अव्यक्त रूप परमात्मा में सारे लोक है। तो क्या कहते हैं? अव्यक्त रूप परमात्मा, अव्यक्त यानी आकार नहीं है परंतु गुण है। तो उन सारे गुणों से युक्त इस परमात्मा में सारे जीव है। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है। जैसे पानी के द्वारा सारी लहरें, समंदर व्याप्त है। अव्यक्त इसका व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं अव्यक्त माने क्या? न मूर्ति ही स्वरूपम यस्य व्यक्ता, जिसका कोई प्रकट रूप नहीं है। प्रकट रूप नहीं है इसका अर्थ यह हुआ न आंखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, नाक से सूंघा जा सकता है, जीभ से चखा जा सकता है, हाथों से स्पर्श किया जा सकता है। इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान हो नहीं सकता, जो इंद्रियों के लिए प्रत्यक्ष है नहीं, इंद्रियों का विषय है नहीं, ऐसा जो रूप वह हुआ अव्यक्त मूर्ति। और अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही जगत को व्याप्त किया जा सकता है। क्योंकि वह जब अव्यक्त हो जाता है तब उसके ऊपर कोई भी परिच्छिन्नता नहीं रहती। देश की परिच्छिन्नता एक ही जगह पर है, काल की परिच्छिन्नता, वस्तु की परिच्छिन्नता, यह सारे चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यह सारी परिच्छिन्नताएं चली जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं आगे मत्स्थानि सर्वभूतानि तस्मिन् मयि अव्यक्त मूर्तो। भाष्यकार कहते हैं वह जो अव्यक्त रूप है, जो वह अव्यक्त रूप है, उसमें सर्वभूतानि मत्स्थानि, सारे भूत स्थित हुए हैं। सारे भूत परब्रह्म से लेकर, परब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ, स्तंभ माने कोई छोटा सा कीड़ा, छोटे सा छोटा जीव, वहां तक सब कुछ उस परमात्मा में है। अच्छा, और क्या आगे कहते हैं न अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उन भूतों में नहीं हूं। भगवान ये कैसी बात हुई? अगर घट में पानी है तो पानी में घट है ना, ऐसे अलग अलग कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं देखो, मत्स्थानि सर्वभूतानि जब कहा गया, वह सारे मुझ में है। तो किस दृष्टि से कहा? तो कहते हैं वह मेरे कारण ही, वह मेरे कारण ही प्रकट हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं। मेरे कारण वह प्रकट हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं। मेरे कारण उनका अस्तित्व है, इसीलिए वह मुझ में स्थित है, ऐसे कहा गया। विचार करके देखिए, कोई भी वस्तु लीजिए, कोई भी, और उस वस्तु का अस्तित्व, उस वस्तु की सत्ता, उस वस्तु का होना किसके कारण है, इसका विचार कीजिए। एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं, निधिध्यासन के लिए बड़ा सुंदर विचार है। चंद्रमा या सूर्य, वह तो आगे चले गए, चलो कोई सामान्य सी वस्तु लेती है, समझो
घड़ी हो, या घट को ही लेते हैं, हमारा निजी उदाहरण है ना घट। घट किसका बना हुआ है? घट मिट्टी का बना हुआ है। घट बना है मिट्टी का। यानी घट के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है? तो मिट्टी आवश्यक है। अच्छा, पर मिट्टी तो ऐसे ही नहीं आई। मिट्टी किसकी बनी हुई है? तो मिट्टी बनी है छोटे 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 जो कण है, छोटे छोटे जो मिट्टी के कण है, उससे बनी हुई है। अच्छा, वो जो छोटे 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 कण है, वह किससे बने हुए हैं? और भी जो उससे छोटे 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 कण है उनसे। ऐसे करते 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 जाओ तो एक जगह ऐसी आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी उनको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब उनको अब और छोटा नहीं किया जा सकता, तो अब पूछो, यह जो वस्तु है वह स्वयं अपने आप के कारण स्थित है या किसी दूसरे के कारण स्थित है? उत्तर नहीं दे सकते। अपने आप से स्थित है कहो तो दूसरे वस्तु के कारण उसका विनाश दिखाई देता है, दूसरे वस्तुओं के कारण उनमें परिवर्तन दिखाई देता है, और दूसरे वस्तु के कारण उसकी स्थिति है यह समझे तो मन मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए शास्त्र कहता है सबका आधार ब्रह्म है। इसीलिए शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता होती है। भगवान यहां पे वही कहते हैं, मेरे कारण सब कुछ स्थित होने के कारण, सबकी स्थिति सबका व्यवहार होने के कारण क्या है? वह मुझ में स्थित है, ऐसे कहा गया। यानी हुआ क्या? उन भूतों का वास्तविक स्वरूप में ही हूं। यानी वास्तव में वो सारे जो भूते हैं, वह सारे जो जीव है, वह क्या है? वह मैं ही हूं। परंतु ऐसे लगता होगा कि मैं उनमें स्थित हूं, तो वैसी बात है नहीं। न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं, मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि साकार वस्तुओं के भांति, साकार वस्तुओं की तरह भगवान कहते हैं उनमें संसर्ग दोष नहीं है। संसर्ग के कारण निर्माण होने वाले जो दोष है वह उनमें नहीं है। इसके लिए चाहे भगवान में सारी भूतें हैं ऐसे दिखाई देता क्यों न हो, फिर भी यह नहीं कह सकते क्या वह एक है। देखो कैसे है। पिछले हमारा उदाहरण लेते हैं घट और पानी का। शांत पानी में डुबोए हुए घट है। अब घट में पानी है या पानी में घट है? पानी में घट है यह सत्य है, घट में पानी है कहो तो बात बनती नहीं है। एक दृष्टि से बात कहना से यहां घट में पानी है, परंतु घट के बाहर भी तो पानी है। यानी वास्तव में क्या है? वास्तव में सारे घट पानी में है। इसी प्रकार से अगर कहे न नचाहम तेष्वस्थितः, पानी घट में है कहो, परमात्मा सबके अंदर भीतर है कहो, तो बात बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सिवा बाहर भी तो वह है। लेकिन आप ही ने तो अभी कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में
रहते हैं असप्रभु अक्षत हृदय अविकारी, हमारे हृदय में अक्षत अक्षय रूप से रहो, तो वह उपलब्धि स्थान बताया गया। हमारे लिए उनका दर्शन, उनकी प्राप्ति कहाँ पे हो, तो वो हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में हो सकती है। इसीलिए कहा गया ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे, हृदय में, उनकी बुद्धि में, उनके मन में स्थित है। पर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है सारे भूत उन परमात्मा में है, परंतु उन भूतों में भगवान है नहीं। उदाहरण देखते हैं तो यह बात समझ में आएगी। गहनों में सोना है या सोने के गहने हैं? दो वाक्य है। गहनों में सोना है या सोने के गहने हैं? विचार हमने किया है। गहनों में सोना है ऐसे कहो तो हर कोई गहने में सोना मिल जाता। गहनों में सोना है ऐसे कहो तो हर कोई गहने में सोना मिल जाता। पर जब सोने के गहने हैं कहते हैं, तो जो सोने के गहने बने हुए हैं वहीं पे सोना उपलब्ध हो जाता है। यानी गहने सोने में स्थित है। गहने किस में है? गहने सोने में है, न कि सोना गहनों में। कोई भी साकार रूप हो, साकार रूप, कोई भी आकार मिथ्या ही रहता है, उसमें कभी भी कारण अपने स्वरूप के साथ नहीं रहता। कार्य की सत्ता, कार्य का अस्तित्व कारण के अलावा कभी नहीं होता। कार्य ही कारण रहता है, एक भिन्न रूप में रहता है। इसीलिए कार्य में कारण है ऐसे कहा नहीं जा सकता। इसके ऊपर बाकी विचार है, कार्य में कारण है नहीं है दूसरे दृष्टि से, पर उस चर्चा में हम अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने क्या कहा, फिर से एक बार पुनरावलोकन करते हैं हर एक उनके विधान का। वह कहते हैं मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। कैसे? जैसे पानी के द्वारा सारी लहरें, सागर इत्यादि व्याप्त है। आगे कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत मुझ में स्थित है। सारी लहरें किस में है? पानी में है। सारी लहरें किस में है? पानी में है। न चाहम तेषु अवस्थितः, परंतु लहरों में पानी है नहीं। क्यों? क्योंकि लहरों को देखा जाए, देखने जाए तो पानी ही मिलता है, कभी लहर स्वतंत्र होती नहीं है। लहरों में पानी है ऐसे कहना हो तो लहर का पानी से भिन्न अस्तित्व दिखाना पड़ेगा, और बाद में जाकर कहना पड़ेगा यह लहर है और उसमें यह पानी है। उस सगुण रूप का, उस आकार का, उस पानी से भिन्न एक कोई अस्तित्व दिखाना पड़ेगा, और बाद में बताना पड़ेगा ये देखो पानी इस लहर में है। ऐसे होता नहीं। व्यावहारिक भाषा में चाहे हम कहते हैं, परंतु क्या कहते हैं? पानी की लहर है, लहर में पानी है ऐसे नहीं कह सकते। तो अब जाकर भगवान आगे कहते हैं मैं असंसर्गी हूं। इसके लिए पांचवा श्लोक, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः
ममात्मा भूतभावनः। एक साथ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। भगवान कहते हैं भूतानि भूतानि मत्स्थानि न च, सारे जो भूत है, भवंती इति भूतानि, जो भी कोई उत्पत्तिशील पदार्थ है, उत्पन्न होने वाले पदार्थ है, उनको कहते हैं भूत। वह सारे न च मत स्थानी, मुझ में नहीं है। पश्य में योगम, आगे कहते हैं मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरा ऐश्वर, ईश्वर संबंधी, ईश्वरी, योगम स्वरूपम पश्य, देखो, देख, अर्जुन से कह रहे हैं। भूतभृत, बिभर्ती, भरण पोषण करने वाला, किनका? भूतों का। भूतों का, भूतान भूतानि बिभर्ती इति भूतभृन, भूतों का भरण पोषण करने वाला। च, परंतु, भूतस्थः न, जो भूतों में स्थित नहीं है, भूतों में रहने वाला नहीं है। मम आत्मा, मेरा स्वरूप, भूत भावनः, सारे भूतों को उत्पन्न करने वाला है। भगवान कहते हैं यह सारे भूत, यह प्राणी वास्तव में, वस्तुतः मुझ में नहीं है। पिछले श्लोक में कहा था यह सारे मुझ में स्थित है, यहाँ पे कहते हैं वास्तव में यह मुझ में नहीं है। मैं ऐश्वरम योगम स्वरूपम पश्य, मेरा ईश्वर संबंधी ईश्वरी स्वरूप देखो। मैं सारे भूतों का भरण पोषण करने वाला हूं, परंतु भूतों में रहने वाला नहीं हूं। मेरा स्वरूप भूत भावना, सारे भूतों को उत्पन्न करने वाला है। भगवान ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों कहते हो? हमें एक तो आपकी सीधी कही बात समझ में नहीं आती, और एक तो अगर भी आप ऐसे बोलते हो बाद में वैसे बोलते हो। हमें तो पता है कि आप गलत तो नहीं कहोगे, पर हमारा भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए ना। तो भगवान कहते क्या करूं, ऐसे बताए बिना तो मैं मेरा स्वरूप प्रकट कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं ऐसे कहता नहीं हूं तब तक तू विचार के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। बात सही है, जब तक भगवान ऐसे कुछ नहीं बताते तब तक हम तत्व के विचार के लिए प्रवृत्त होंगे ही नहीं। और यह तत्व ही ऐसा है कि सीधे सीधे बताया जा सकता नहीं। क्या कहते हैं अब यहाँ पे भगवान? भगवान कहते हैं न च मत स्थाने भूतानि, सारे जो भूता है वो मुझ में नहीं है। पश्य में योगम, मेरा जो ईश्वरीय योग है, ईश्वरी यथार्थ आत्मज्ञान को, आत्मस्वरूप को अब समझो। कैसे है? कोई वस्तु दूसरे में रहने के लिए, एक वस्तु जब दूसरे में रहती है तो उन दोनों में योग संबंध आना चाहिए, है ना? उनमें कोई दो संबंध आना चाहिए, तब जाकर कोई संसर्ग होना चाहिए, तब जाकर एक वस्तु दूसरे में है ऐसे कहा जा सकता है। पर मेरा प्रश्न यह है, क्या ईश्वर ऐसे संसर्गशील है? क्या ईश्वर के साथ किसी का संसर्ग, संयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी पानी का ही उदाहरण लेते,
मुझे बताओ, पानी के साथ भी किसी वस्तु का संसर्ग संयोग हो सकता है? पानी अच्छा उदाहरण नहीं रहेगा, यहाँ पे आकाश ही लेते हैं। आकाश के साथ कभी किसी वस्तु का संसर्ग, संपर्क, संयोग हुआ दिखाई देता है? कभी नहीं। आकाश कभी भी संसर्गवान, संसर्गशील नहीं होता। अगर वैसे होता तो बड़ी कठिनाई आ जाती। अगर वैसे होता तो बड़ी कठिनाई आ जाती। तो जिसका, और भगवान संसर्ग से रहित है, इसीलिए वह कभी लिप्त नहीं होते, और इसीलिए उनमें जीव हो नहीं सकते। अब आगे की बात भगवान कहते हैं। पहले कहा था, यह सारे जीव मुझ में है, ये सारी लहरें, ये सारा सागर, ये समंदर, यह मुझ में है। परंतु वास्तव में जो पानी ही है, उसका दूसरा स्वतंत्र अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जैसे एक विधान हमने किया था, अगर दूसरे वस्तु में कोई पहली वस्तु होनी चाहिए, होनी हो, तो संसर्ग होना चाहिए और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। वैसे ही लहरों को अगर पानी में होना है, तो पानी से भिन्न अस्तित्व उनका होना चाहिए, तब जाकर लहरें पानी में दिखाई देंगी। लहरों का पानी से भिन्न अस्तित्व हो, तभी जाकर लहरें पानी में दिखाई देंगी। जैसे हमने कहा, लहरें भिन्न हो तभी जाकर लहरों में पानी दिखाई दे सकता है, वैसे ही लहरों का भिन्न अस्तित्व हो, तब जाकर वो पानी में दिखाई देंगी। परंतु ऐसे है नहीं, क्योंकि जब भी लहरें निर्माण होती है, आंखों को दिखाई देती है, वास्तव में वह पानी ही है। समझो, आप तालाब में जा रहे हो या नदी में जा रहे हो, नदी में बड़ी बड़ी लहरें निर्माण हो रही है। उस लहर को आपने, समझो आपके पास एक गिलास है, उसमें पकड़ने का प्रयास किया। हाथ क्या लगेगा? हाथ लहर लगेगी या पानी लगेगा? अगर लहर का अस्तित्व भिन्न होता तो आपके हाथ लहर लग जाती, आपको लहर मिल जाती। परंतु लहर को पकड़ने जाओ तो हाथ में मिलता है पानी। क्यों? क्योंकि पानी ही तो है। अगर ऐसी बात है, तो लहरें पानी में है या लहरें पानी ही है? लहरें पानी ही है। केवल हम हमारे समाधान के लिए, हमारी समझ के लिए कहते हैं पानी के ऊपर लहरें निर्माण हुई है, तरंग निर्माण हुए हैं। और यही एक बड़ा आश्चर्य है कि यह मेरा जो स्वरूप है, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण भूतों को उत्पन्न करके, उनके साथ संसर्गवान होकर निर्माण हुआ सा दिखाई देता है। परंतु आत्मा संसर्ग रहित होकर भी भूतों का भरण पोषण करता है। आत्मा संसर्ग रहित होकर भी भूतों का भरण पोषण करता है। परमात्मा में भूतों की स्थिति होना संभव नहीं है। सोने का कभी भी कोई भी आकार के साथ संसर्ग नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ, संबंध नहीं आया। कैसे है?
अगर इन वाक्यों को ठीक से समझना तो ये बात समझ में आएगी। सोना है ना, सोना, सोने को गहने बनते हैं। अगर आकार के साथ, वो आकार के साथ अगर सोने का संसर्ग संपर्क आ जाता तो होता ऐसे, एक बार आकार, भिन्न आकार धारण करने पर सोने को दूसरा आकार नहीं दिया जा सकता था। जैसे अगर मैं ये रहता है ना, तो मोम, मोम में नीला रंग मिला दूं तो बाद में उस रंग को मोम से अलग नहीं किया जा सकता, वो मोम का वही रंग बन जाता है। कपड़े को, कपड़े को मैंने अच्छा सा पक्का सा कोई रंग दे दिया, उस रंग को कपड़े से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें एक संसर्ग निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से ऐसे ही जब सोने के गहने बने तो कोई संसर्ग उस आकार के साथ सोने का निर्माण नहीं हुआ है। विचार करके देखिए, अगर वो सचमुच में कोई संसर्ग होता तो कपड़े का जैसे रंग निकाला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से सोने को प्राप्त हुआ जो वह आकार है उसको सोने से दूर नहीं किया जा सकता था। हम्म यानी वहां पे संसर्ग के अभाव में, संसर्ग के अभाव में उसको आकार प्राप्त हुआ है। ऐसे ही भगवान के बारे में है। बिना संसर्ग के भगवान सारे भूतों का भरण पोषण करते हैं, भूतों को प्रकट करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे सोना आकार के साथ, गहनों के आकार के साथ संसर्ग निर्माण किए बिना यथा भिन्न भिन्न आकारों को निर्माण करते हैं, सोने से ही वह सारे आकार निर्माण होते हैं। सोने के कारण वह आकार स्थित है, यानी सोने के कारण उन गहनों का भरण पोषण होता है और वह सारे सोने में ही लय को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा से सारे भूतों की उत्पत्ति होती है, परमात्मा के द्वारा उनका भरण पोषण होता है, और इतना ही नहीं, परमात्मा में ही वह उनका लय हो जाता है। परंतु यह सब कुछ होते वक्त कभी भी परमात्मा का उनके साथ संसर्ग नहीं होता। इसीलिए न वो भूत परमात्मा में है, न न परमात्मा उन भूतों में है। अब इसी विचार को दोनों श्लोक देखो क्या क्या कहा। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि मे पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। एक एक वाक्य देखते हैं। मेरे अव्यक्त स्वरूप परमात्मा द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, पहला विधान। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत मुझमें स्थित है, दूसरा विधान। न चाहम तेष्वस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तीसरा विधान। न च मत्स्थानि भूतानि, मुझमें सारे भूत नहीं है, चौथा विधान। मैं योग ऐश्वरम योगम पश्य भूतभृन न च भूतस्थः, मैं भूतों का भरण पोषण करने वाला हूं परंतु भूतों में स्थित नहीं हूं। और ममात्मा भूत भावनः, मैं भूतों को उत्पन्न करने वाला हूं, यही मेरा स्वरूप है। अब इसी को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने के लिए भगवान आगे कहते हैं, छठा श्लोक देखना। यथाकाशस्थितो वायुः यथाकाशस्थितो नित्यम्
वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। एक साथ। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। भगवान कहते हैं यथा जैसे सर्वत्र गहा सब जगह पर गहा गमनवान जाने वाला महान बड़ा वायु यानी वायु नित्यम हमेशा या नित्य जो है ऐसा आकाश स्थित जो आकाश में स्थित है तथा उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि सारे भूत मत स्थानी इति उपधारय मुझ में है ऐसा निश्चय करो। अब जो श्लोक बताए गए पहले जो दो श्लोक थे उन्हीं दो श्लोकों का यानी सृष्टि स्थिति लय का आधार होने वाला जो परमात्मा है वह असंग है संसर्ग रहित है उसी का दृष्टांत के द्वारा उपादन करते हैं। क्या कहते हैं जिस प्रकार से यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान जैसे आकाश में स्थित जो वायु है वह कैसा है सर्वत्र गहा है सब जगह पर जाने वाला है परंतु स्थित कहां पे है आकाश में स्थित है आकाश में ही है परंतु सब जगह पर घूमते रहता है। सो कैसे है क्या कैसे ऐसे कह सकते इतना छोटा सा है वायु इतना बड़ा है बहुत बड़ा है। वायु यानी चलने वाली पवन हवा नहीं वायु माने वायु तत्व सब जगह पर भरा हुआ है और सब जगह पर घूमते रहता है इसीलिए उसको सर्वत्र गह कहा सब जगह पर होने के कारण उसके लिए महान बड़ा कहा। ऐसा जो वायु है वो जैसे आकाश में नित्य स्थित रहता है उसी प्रकार से आकाश में जैसे आकाश के जैसे परमात्मा में सारे तो कहते हैं आकाश के समान मुझ परमात्मा में सारे भूत निर्लिप्त भाव से स्थित है। सृष्टि की उत्पत्ति के दृष्टि से थोड़ा विचार करते हैं तो बात समझ में आएगी। सृष्टि की उत्पत्ति के वक्त सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई यानी वायु की स्थिति किसके कारण है आकाश के कारण है। वायु कार्य है और आकाश कारण है। इस कार्य कारण संबंध में अवस्था में बात देखना क्या कहा आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई वायु की स्थिति आकाश के कारण है इसीलिए कहा आकाश स्थितः परंतु वह वायु सब जगह पर घूमते रहता है सर्वत्र ग है परंतु ऐसे होते हुए कभी आकाश के उस चलन का परिणाम वायु के उस सर्वत्र ग सब जगह पर जाने का
जो गुण है उसका परिणाम आकाश पर हुआ दिखाई देता है? नहीं। परंतु आकाश के कारण उसका भरण पोषण हो रहा है, आकाश ही न हो तो क्या वहां पे वायु जा सकता है? नहीं। जहां पे आकाश नहीं वहां पे वायु जा सकता नहीं, क्योंकि आकाश उस वायु का कारण है। और जहां पे कारण है नहीं वहां पे कार्य हो नहीं सकता। जहां पे मिट्टी ही नहीं है वहां पे घट कैसे होगा? इसी प्रकार से जहां आकाश ही नहीं वहां वायु कैसे हो? तो जैसे संपर्क के बिना, संसर्ग के बिना, संग के बिना यह जो वायु है वह सर्वत्र गमन करने वाला वायु, महत्परिणाम महान ऐसा वायु आकाश में स्थित रहता है, आकाश में सब कुछ घूमते रहता है। उसी प्रकार से सारे भूत मुझ में है, ऐसे तुम जानो, भगवान अर्जुन से कहते हैं। सारा जो कर्म है, सारी जो क्रियाएं है, यह सारी क्रियाएं इस परमात्मा में दिखाई देती है। दिखाई देती क्यों न हो, परंतु सत्य क्या है? उनमें कोई भी संबंध नहीं है। वास्तव में उन भूतों की स्थिति, उन भूतों का अस्तित्व परमात्मा के कारण है। अब इसी प्रकार से जगत के स्थिति काल में आकाश में जैसे वायु है, उसी के भांति जो भी सारे भूत है, जो भी सारे भूत है वह सारे परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, परमात्मा के कारण स्थित रहते हैं, परमात्मा में ही उनका लय होता है। यह विचार अब भगवान बताने वाले हैं, परंतु उस विचार को हम अगली बार लेंगे। आज थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।